हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 10 और इसका नाम है क्रिया मतलब वर्ब। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करें। बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने लिंग पढ़े हैं, वचन पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण भी, है ना बच्चों। चलिए तो एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, ये है क्रिया। आइए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो क्रिया मतलब वर्ब। देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक चित्र दिया गया है और इसके बारे में कुछ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, देखिए ये रहे। चलिए आगे देखें क्या है इसमें। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, फव्वारे से पानी निकल रहा है ना बच्चों। और आगे देखिए, एक बच्चा फव्वारे के पास आराम कर रहा है। ठीक है, फिर सूर्य दमक रहा है, पेड़ की डाल पर तोता बैठा है, ऊपर दिए गए वाक्यों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है ना। ये तो आपको अभी पता चल गया कि बच्चे खेल रहे थे, फिर फव्वारा चल रहा है, एक बच्चा फव्वारे के पास आराम कर रहा है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखिए। तो खेल रहे हैं में खेलने का, ठीक है, उड़ रहे हैं में उड़ने का, चल रही है में चलने का, निकल रहा है में निकलने का, आराम कर रहा है में करने का, फिर दमक रहा है में दमकने का, और बैठा है में बैठने का कार्य हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे कार्य हैं जो यहाँ हो रहे हैं। आगे देखिए, कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है, क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए अब। कुछ कुछ कार्य स्वयं हो जाते हैं और कुछ किए जाते हैं। जैसे कि देखिए क्या है यहाँ पे, बिजली चमक रही है, तो क्रिया स्वयं ही हो रही है। ठीक है बच्चों। देखिए, दर्जी कमीज सिल रहा है, तो क्रिया की जा रही है। ठीक है बच्चों, आइए अब क्रिया का निर्माण कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्रिया का निर्माण मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। कैसे? पहला है संज्ञा के द्वारा। ठीक है, आइए देखें कि किस प्रकार संज्ञा से क्रिया का निर्माण होता है। तो देखिए, संज्ञा शब्दों द्वारा भी क्रिया बनाई जाती है। जैसे कि देखिए क्या है यहाँ पे, संज्ञा क्या है, हाथ, तो क्रिया क्या है, हथियाना। धिक्कार संज्ञा है, तो धिक्कारना क्रिया है। संज्ञा क्या है, अकड़, तो क्रिया है अकड़ना। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरा करते हैं धातु के द्वारा। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे कि पढ़, लिख, आ, खा आदि क्रिया की मूल धातुएं हैं। ठीक है, जब धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि मूल रूप क्या है धातु का, जैसे कि पढ़, लिख, उड़, आ, लड़, उग, चल, देख, रो, खा, नाच, गा आदि। ठीक है बच्चों, और सामान्य रूप क्या है इन्हीं शब्दों का, पढ़ना, लिखना, उड़ना, आना, लड़ना, उगना, चलना, देखना, रोना, खाना, नाचना, गाना आदि। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे करें। तीसरा देखते हैं विशेषण द्वारा। ठीक है, देखिए तो विशेषण द्वारा क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए क्या है विशेषण यहाँ, टिमटिम, और क्रिया क्या है, टिमटिमाना। भिन्न भिन्न, ये क्या है इसका क्रिया, भिन्न भिन्नाना। विशेषण है गर्म और क्रिया है गर्माना। ठीक है बच्चों, आइए अब क्रिया के प्रकार देखें। तो काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, देखिए तो मुख्य रूप से क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला कर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, आइए तो पहला देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए तो अकर्मक मतलब अ जमा कर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। ठीक है बच्चों, तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि इसमें अगर देखा जाए चित्र में क्या है, मानव खेल रहा है। ठीक है, तो क्या है, मानव यहाँ पे कर्ता और खेल रहा है ये क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार मानवी पढ़ रही है, तो मानवी यहाँ करता है और पढ़ रही है में यहाँ पे क्या है, क्रिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ऊपर दी गई अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्या या किसे लगाने से कोई अंतर नहीं, ऊपर दी गई अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्या या किसे लगाने से कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जैसे कि मानव क्या खेल रहा है। ठीक है, तो उत्तर क्या है बताइए, क्या खेल रहा है, कुछ नहीं है। मानवी पढ़ रही है, ठीक है, तो मानवी क्या पढ़ रही है, कुछ उत्तर है क्या, कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो यह है सकर्मक मतलब स जमा कर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया
जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं, इनको देखिए। जादूगर जादू दिखा रहा है, ठीक है। तो कर्ता क्या है? जादूगर। जादू क्या है? कर्म। और दिखा रहा है क्या है? क्रिया, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चे गाना गा रहे हैं, तो बच्चे क्या है? कर्ता। गाना क्या है? कर्म। और गा रहे हैं ये क्रिया है, ठीक है बच्चों। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसे आदि शब्दों से प्रश्न करने पर जो प्रश्न ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसे आदि शब्दों से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए जादूगर क्या दिखा रहा है? जादू, ठीक है। बच्चे क्या गा रहे हैं? गाना, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? कर्म है। आइए बच्चों, तो ये अध्याय पूरा होता है, लेकिन आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस अध्याय में पढ़ा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। दूसरा, कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं, कुछ करनी पड़ती हैं। तीसरा देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्म क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। चौथा देखिए, जहां क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, जहां केवल कर्ता और क्रिया होती है वहां अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है बच्चों। तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं जाना नहीं है अभी करने हमें अभ्यास के प्रश्न उत्तर, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करें। तो आइए, पहला इसमें है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, मुझे जल्दी जल्दी इनके उत्तर दीजिए। तो क है, क्रिया किसे कहते हैं? बताइए। तो जिन शब्दों से किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए ख, क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद है, ठीक है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तीसरा देखिए ग, सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताओ। जैसे कि मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है। इसमें क्रिया भी है, कर्म भी है। अब देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार की जाती है? कर्म से, ठीक है। अगर वहां कर्म होता है तो वो सकर्मक है और नहीं होता है तो अकर्मक है, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। ये है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है, इसमें सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए, किसी कार्य के करने या होने का, किसी कार्य के करने या होने को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया, ठीक है बच्चों। ख देखिए, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता ना हो उसे क्या कहते हैं? वे क्या कहलाती है? बताइए। ये होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। ग देखिए, मैं किताब पढ़ रही हूँ, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए। मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया का है, ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का उचित रूप कोष्ठक में दिए शब्द लिखिए, ठीक है बच्चों। आइए देखिए, जैसे कि क है, तो मछली जल में तैरती है ना। ख देखिए, अजीत पत्र लिखता है। ग देखिए, माँ ने मुझे घड़ी दी है। फिर घ, माली पौधों को लगाता है, ठीक है। ड़ देखिए, हलवाई मिठाई बनाता है, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं तीसरा प्रश्न। ये है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर उसका भेद लिखें, ठीक है। जैसे कि क है, सुनिधि गाना गा रही है, ठीक है। क्रिया क्या है इसमें? बताइए। सुनिधि गाना गा रही है, तो गा रही है ये क्या है? क्रिया है। और भेद क्या है इसमें? बताइए। ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ख देखिए, अमन नहा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? नहा रहा है, ये क्या है? क्रिया है, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है। ग देखिए, दादी कहानी सुना रही है, तो दादी सुना रही है, क्या है? सुनाना, ये हो गई क्रिया, लेकिन क्या सुना रही है? कहानी सुना रही है, ये हो जाएगा इसका क्या? सकर्मक क्रिया, ठीक है। घ देखिए, माँ ने सब्जी खरीदी, ठीक है। माँ ने क्या खरीदी? पहले तो खरीदी हो गया इसमें क्रिया, और क्या खरीदी? सब्जी खरीदी, ये हो जाएगा इसका सकर्मक क्रिया, ठीक है। अड़ा देखिए, बच्चा रो रहा है, क्या कर रहा है? रो रहा है। रोना का क्रिया हो गई, लेकिन इसमें भेद कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, क्योंकि कोई भी कर्म नहीं है, ठीक है बच्चों। आइए, तो अब ये अध्याय हमारा पूरा होता है। अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य, मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। आप सबने इसे अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ मिलकर इसे पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।